अब मैं okay now up class point of view. So if you look at the syllabus, if you look at the syllabus का first two unit is over. First two unit is over. Okay, first two unit देखना, first two unit is over. थर्ड फोर्थ एक ही साथ होगा, थर्ड फोर्थ एक ही साथ होगा, मतलब थर्ड करने के बाद फोर्थ जो होगा वो एक ही साथ किया जाएगा, बिकॉज दिस टू टॉपिक्स, दिस टू एक्चुअली क्या बोलेंगे, दिस टू जो ये है यूनिट है, दिस टू यूनिट्स आर को रिलेटेड, दिस सिमिलर रिलेटेड, को रिलेटेड 3 and 4. सो कुछ पार्ट 3 का होगा, कुछ पार्ट 4 का होगा, फिर हम वापस आएंगे 3 में, इस तरह का मिला जुला होगा ये 3 and 4 यूनिट. Okay, now I want to learn from you. Would you want to start third unit today, or I will recap your previous जो units है जहाँ पे तुमको थोड़ा सा डाउट रह गया है, that doubt clearing session you want, or I will start the new topic, new unit. That I want to know from your side. If you need doubt clearing session, then I can conduct today's class as a doubt clearing session, और previously some मैं कर सकता हूँ ये चीज, तो but you tell what is your need. डाउट क्लियर सेशन, डाउट क्लास अगर डाउट ही कर दीजिए सर, डाउट क्लास करा दीजिए। ओके, डाउट क्लियरिंग सेशन अगर मैं कर देता हूँ तो सिंपली देन व्हाट यू हैव टू डू दैट, कहाँ पे तुम्हारा डाउट रह गया वो तुम्हें बोलना होगा तुम्हें, दैट इज सिंपल थिंग. अगर तुम्हें डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए आज का क्लास, क्योंकि नया सिलेबस नया टॉपिक खत्म करेंगे, फिर अगला जो होगा क्लास वो होगा एग्जाम के बाद. एग्जाम के बाद 30 तारीख को फिर छुट्टी है, 28-29 एग्जाम है, 30 तारीख को फिर छुट्टी है, 31 तारीख को फाइनल थर्सडे होता है आई थिंक, हाँ 31 तारीख को थर्सडे है, 31 नहीं 1 तारीख को थर्सडे है, 2 तारीख को जाके नेक्स्ट क्लास होगा, क्लास के साथ लैब 2 तारीख को जाके नेक्स्ट क्लास होगा. सो यहाँ पे अगर मैं क्लास स्टार्ट भी करता हूँ कोई टॉपिक, तो मुझे वहां पे लगता है कि फिर से रिकैप का जरूरत पड़ेगा ही तुमको, बिकॉज इतना लंबा गैप के बाद अगर एक टॉपिक में शुरू करूंगा, दैट वाज प्रॉब्लमेटिक, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर you to grab this situation. So that's why I want that कि तुम लोग बोलो कि कौन सा टॉपिक को फिर से मैं डिस्कस करने का जरूरत है. उस टॉपिक वो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा इस क्लास में. आज का क्लास में छोटा सा ही क्लास होगा, बट उस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे. सो नाउ you tell where you need that particular loop सर लूप. नेक्स्टेड और क्वेश्चन करा दीजिए, नेस्टेड लूप का करवा दीजिए, नेस्टेड फॉर का, नेस्टेड फॉर लूप वाला सर, फॉर का सर और क्वेश्चन करा दीजिए सर, लूप सर, फॉर लूप से और करा दीजिए सर क्वेश्चन, और सीरीज से भी कुछ क्वेश्चन और करा दीजिए, सीरीज का कुछ क्वेश्चन और करा दें. ओके वेरी गुड, सीरीज का कुछ क्वेश्चन और करा दें. ओके वेरी गुड. लूप को ही मेनली तुम्हारा अभी डाउट है, रह गया है. यस दैट आई कैन अंडरस्टैंड. लूप में ही नेस्टेड लूप इसी में तुम लोगों को थोड़ा सा डाउट रह गया है. ओके आई विल डू सम मोर प्रोग्राम्स. ओके आई विल मूव 2 programs today. Now let's do it. अच्छा, इतना ज्यादा प्रोग्राम करवाता हूं तुम लोग सर, उसमें से क्वेश्चन था. हाँ उसमें से एक क्वेश्चन था. वेरी गुड, यू टेल दिस थिंग्स. कौन सा क्वेश्चन था बताओ सर. वो क्वेश्चन था ना कि हम लोग को यूजर्स का चॉइस लेके प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करना था. हाँ ओके. तो सर वो नहीं हो पा रहा था, जैसे कि हम चाह रहे थे कि नंबर ले, अगर 1 प्रेस करे तो एडिशन हो जाए दोनों का, 2 प्रेस करे तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, ये प्रोग्राम आई थिंक करवा चुका हूँ, ये प्रोग्राम आई थिंक करवा चुका हूँ. फिर भी सर स्विच कैसे करा है ये प्रोग्राम मैं करवा चुका हूँ. फिर भी
फिर से Okay, बता okay, देते okay, 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 okay. I will explain that. I think यहाँ पे सेव है वो. सर सर हमको जो सर डिजिट वाला बताए थे ना सर, उसमें सर लास्ट स्टेप में डाउट है सर थोड़ा. कौन सा किसमें उसमें कौन सा all प्रोग्राम? digit का अच्छा एक एक करके खत्म करते हैं, एक एक करके खत्म करते हैं, है ना? वेट फॉर सम टाइम, इसको मैं पहले डिस्कस करता हूँ. ये यही प्रोग्राम बोल रहे थे. एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूँ. ओके, वेरी गुड. आई वांट दिस टाइप ऑफ थिंग. जिसका इस प्रोग्राम में डाउट था वो लोग देखो प्लीज. क्या किया है यहाँ पे. सी, चॉइस इज टेकन इन इंटीजर. चॉइस इज टेकन इन इंटीजर. फर्स्ट टू वैल्यू यू हैव टू गिव, दैट इज मेनू. यूजर चॉइस के हिसाब से तुम्हें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है. सो फर्स्ट दो चीज तुम्हें लेना है, दो नंबर तुमको लेना है. यस इट इज, दो नंबर मैंने ले लिया. उसके बाद यूजर चॉइस मैंने ले लिया, किसकी 1 प्रेस करो, 2 प्रेस करो, 3 प्रेस करो, 4 प्रेस करो. तो 1 2 3 4 जो भी प्रेस करेगा उसको मुझे इनपुट लेना होगा चॉइस के अंदर. सो अकॉर्डिंग टू चॉइस यू हैव टू गिव स्विच. According to choice you have to give switch. So that's why here it is written switch to ch. According to choice, if this is 1, case 1. If this is 1, case 1. So two things मैंने इसमें देखा है तुम लोग जो गलती करते हो. Simply that the first गलती तुम लोग केस और इसके बीच में जनरली स्पेस नहीं देते हो. ये मैंने एक दो का प्रोग्राम में मैंने इस चीज को देखा है, जिसका प्रोग्राम रन नहीं कर रहा था. एक दो को मैंने सॉल्यूशन भी दिया था इसका, कि ये छोटा सा एक मिस्टेक्स तुम लोग करते हो. केस और 1 के बीच में तुम लोग स्पेस नहीं देते हो. इफ यू नॉट गिव दिस स्पेस इट विल नॉट वर्क. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये अगर स्पेस नहीं दोगे रन नहीं करेगा. ये क्या है, दिस 1 मींस इज द वैल्यू ऑफ स्विच. इफ स्विच इज इक्वल्स टू 1 देन दिस विल हैपन. सी, दो आंसर इक्वल्स टू n1 प्लस n2 एंड उसका आंसर प्रिंट हो रहा है. ब्रेक आंसर n1 माइनस n2 देन आंसर ब्रेक. अगर केस 3 है दैट मींस मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, देन दिस मल्टीप्लिकेशन एंड ब्रेक. अगर 4 में डिवीजन होना चाहिए तो डिवीजन एंड ब्रेक. किसका क्वेश्चन था ये नहीं बन रहा था? हाँ सर, हो गया. ठीक हो गया, श्योर. ये डाउट क्लियर हो गया तुमको? हाँ, मैं रन करके दिखा सकता हूं. Four, 7, this enter 1 for this. अब तुम 3 प्रेस करो, this is 28. Are you getting it? यस सर. ओके, हो जाएगा ये. हो जाएगा ये. ओके, नेक्स्ट डाउट. किसी ने और बोला था लास्ट. सर इसका डिफॉल्ट वाला पार्ट एक बार करिए तो. डिफॉल्ट वाला पार्ट. सो देखो, ओके. क्लियर? बोलो हाँ ना. यस सर. क्लियर एवरीवन? दिस थिंग इज क्लियर? आई थिंक सो. किसी को डाउट रह गया तो बोलोगे प्लीज. हाँ, ऐसा नहीं है कि स्किप कर दोगे. डाउट रह गया तो पूछ सकते हो. ओके, जिसको ये प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन हुआ. नाउ और कोई क्वेश्चन किया था अभी सर? लास्ट लाइन में कुछ डाउट था. कौन था प्लीज? सर हाँ बोलो. जैसे स्विच केस में हाँ बोलो. स्विच केस में नेस्टेड स्विच केस लगा देंगे ना, लग सकता है ना? स्विच केस में नेस्टेड स्विच केस लग सकता है, बट केस के अंदर फिर स्विच हाँ लग सकता है.
मैंने करके नहीं देखा कभी, बट हाँ लग सकता है, नेस्टेड स्विच हो सकता है। ओके, स्विच के अंदर स्विच हो Yes. सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट? नो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। आई थिंक राजेश या कुछ सर। बोल रहा था। हाँ राजेश, यस हाँ प्लीज बोलो। सर, जैसे एक प्रोग्राम कराए थे, मेक अ प्रोग्राम टू एड ऑल डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, डिजिट जोड़ने वाला सर। तो डिजिट सर जोड़ने जैसे वाला, ओके। अगर हम सर 1 2 3 लेते हैं 123, तो सर फर्स्ट बार में वो रिमाइंडर, फर्स्ट बार में 3 आएगा, हाँ रिमाइंडर 3 राइट। देता है। उसके बाद फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर सर वो 12.3 हो जाता है, फिर वो 12 आ जाता है, फिर उसका फिर से रिमाइंडर आएगा 2, उसके बाद फिर 1.2 हो जाता है, फिर उसमें 1 आ जाता है। हाँ सर फिर इसमें 1 डिवाइड रिमाइंडर 1 का रिमाइंडर कहाँ से आएगा सर? इसमें फिर 1 आता है फिर ओके, दिस इज मैथमेटिक्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1 नहीं सर, डिवाइडेड बाय अगर 10 करता हूं मैं, 1 डिवाइडेड बाय मैं 10 करता हूं, दिस इज द सिंपल टेक्निक। मैं एक पॉइंट को पावर पॉइंट समझाता हूं। दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज नॉट ए प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। मैं दिखाता हूं तुम लोग, ये एकदम बचपन वाला क्वेश्चन कर दिए तुमने। लेट्स सी, मान लो 2 को बच्चा में हम लोग जो डिवाइड करते थे, एकदम बचपन में हम लोग जो डिवाइड सीखते थे, 2 है यहां पे, तुम 8 से डिवाइड कर रहे हो, क्या होगा? ये कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। जीरो Yes or होगा not? सर, जीरो। कोएफिशिएंट 0 होगा, कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट 0 होगा। तो यहां पे 0, जीरो। क्या रिमाइंडर बचा? 2। सो 1 को अगर 10 से डिवाइड करके, लास्टली 1 2 3, पहले 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 डिवाइडेड बाय 10, रिमाइंडर कितना? फिर से 1 आएगा। गेटिंग इट? सर 1 अगर ही आएगा सर। मतलब एक में भी तो कर सकते हैं सर, वो मतलब 0 दे देगा। रिमाइंडर कैसे 0 दे देगा? यस कैसे 0 देगा? सर, वो डिवाइड नहीं करेगा सर, कौन सा जीरो रिमाइंडर से करेगा? डिवाइड करेगा। डिवाइड अगर करेगा, यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करोगे, 8 नहीं, 2 से डिवाइड कर रहे हो कि इसका क्या होगा? 1, यहाँ पे 2, दैट गिव्स 0। मैं गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? और रिमाइंडर, मैं बोला था ये चीज, रिमाइंडर कभी भी फ्लोट के साथ काम नहीं करता है, फ्लोट के साथ काम नहीं करेगा ये किसी भी हालत में। बिकॉज अगर 2 को तुम सिंपली देखो, अगर 2 को तुम, ये क्यों नहीं हम करेगा, 2 को अगर 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ये 0 पॉइंट समथिंग देके, ये 0.4 आई थिंक, ये सॉरी 0.25 0.25 में ये डिवाइड हो जाएगा। यस और नॉट? ये 0.25 में 0 डिवाइड हो Yes, जाएगा, sir. तो ये रिमाइंडर आएगा ही नहीं। सो नेवर, दिस पर्टिकुलर मॉड्यूलो ऑपरेटर नेवर वर्क्स विद फ्लोट। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ये क्वेश्चन बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है कि कभी कभी ये एरर दे देता है, ये एरर फाइंड करने दे देता है तुमको कि ये फ्लोट के साथ ये काम कर दिया और बोला कि फाइंड द एरर, तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे क्या एरर है। सो फ्लोट के साथ कभी ये डिवीजन काम नहीं करता है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर कभी भी फ्लोट के साथ काम नहीं करेगा। इज दैट थिंग क्लियर टू यू? आवाज कट रहा है सर।
सर आपका आवाज कट सर एक बार फ्लोट के साथ मैं बोल रहा हूँ, अच्छा से ओके, फ्लोट के साथ कभी भी ये रिमाइंडर डिवीजन काम नहीं करेगा, रिमाइंडर कभी भी फ्लोट के साथ काम नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इट कैन नॉट कैलकुलेट दिस रिमाइंडर, बिकॉज क्या तुमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, बट इट इज कमिंग 0, क्योंकि रिमाइंडर डिवीजन करने के बाद ये डिवीजन हो जाएगा, ये कभी रिमाइंडर देगा ही नहीं। एम आई क्लियर नाउ? अब तो नहीं कट रहा है, आई थिंक कट रहा है अभी भी। नहीं सर। नो सर। श्योर समझ में आ गया आप तुमको? सो रिमाइंडर डिवीजन ये एक प्रोग्रामिंग का कभी कभी फॉल्ट देता है, ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, और ये चीज कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि फ्लोट के साथ ये दे दिया काम करने, बट इट विल गिव एरर, ये एरर फाइंड करने के लिए देता है एग्जाम में, ये एरर फाइंड करने के लिए देता है कि ये कुछ रिमाइंडर के साथ तुमको काम करने के लिए दे दिया। ओके एवरीवन, दिस थिंग इज ओके? नाउ आई थिंक योर क्वेश्चन इज ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ तुम्हारा? यस सर। ओके नाउ अक्रस प्रकाश प्लीज बोलो। सर डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, ओके उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ओके, डबल इक्वल्स टू, when to give double equals to, whenever you need relational operator, double equals to का मतलब होता है, simply try to understand, equals to give some result, but double equals to give the answer in 1 and 0, true and false। मैं अगर इंग्लिश में सिंपली बात करूं, जब तुमको चाहिए कि ओके योर सीजीपीए एंड मेरा सीजीपीए इक्वल है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, इक्वल है या नहीं है, दैट मींस योर आंसर शुड बी यस और नो, योर आंसर शुड बी यस और नो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन में होगा तुम्हारे पास, देन यू हैव टू गिव डबल इक्वल्स टू। अगर ये है कि मेरा जो रोल नंबर है वो तुम्हारा इक्वल से सेम करना है, दैट मींस मेरा अटेंडेंस तुम्हारा अटेंडेंस से सेम करना है, दैट मींस मेरा जितना अटेंडेंस है वो तुम्हारा अटेंडेंस में डाल दिया गया, फॉर दिस रीजन यू नीड इक्वल्स टू, गेटिंग इट? equals to give some answer, but double equals to give answer only within yes or no, ये सिर्फ yes और no में आंसर देगा। double equals to is a relational operator, equals to is an assignment operator, double equals to is a relational operator, equals to is an assignment operator। is the thing clear to you now? यस सर। if के अंदर नॉर्मली if के अंदर जब भी तुम लोग लिखते हो दैट मस्ट बी ए डबल इक्वल्स टू, if के अंदर या कोई कंडीशन अगर तुम लिखने जा रहे हो, दैट कंडीशन यू मस्ट गिव डबल इक्वल्स टू। अगर कोई स्टेटमेंट है जैसे सम इक्वल्स टू a प्लस b, ये एक स्टेटमेंट है, इन दैट एरिया यू जनरली यूज सिंगल इक्वल्स टू। am I getting my point? are you getting my point? whenever Yes, sir. needs you need से give a condition, जब कोई कंडीशन देने का जरूरत होगा then you must give double equals to, and that will give answer only yes or no। double equals to will give answer only yes and no, yes और no के बीच में ही ये आंसर देगा, it cannot give a value, ये वैल्यू नहीं देगा कुछ भी, but you must need a value when you assign something। सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, अगर तुमने ये दिया तो दैट मींस ए प्लस बी का वैल्यू ऐड करके कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर रहा है, इन दैट पार्ट यू शुड गिव सिंगल इक्वल्स टू। क्लियर दिस मच? यस सर। एवरीवन दिस थिंग इज क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस तुम्हारा बच गया है तो प्लीज पूछ सकते हो। सर काइंड
कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। Okay, conditional operator. Conditional operator, or this is called ternary operator. Please, first thing you have to learn this. This same thing is called ternary operator. कभी कभी एग्जाम में ternary operator से भी क्वेश्चन दे देता है, तुम लोग बोलोगे अरे मैं तो पढ़ा ही नहीं ternary operator के बारे में. But please remember ternary operator and conditional operator both are same. Ternary operator and conditional operator both are same. Okay, ternary operator से अगर क्वेश्चन आया तो that means you must understand this is the same as conditional operator. So conditional operator है क्या चीज? Simply this is the combination of question mark and colon. This is a combination of this. Please see these things. Question mark and colon. Please see this thing. Question mark and colon. ये दोनों अकेले काम नहीं कर पाएगा कंडीशनल ऑपरेटर में. कभी भी ये दोनों क्वेश्चन मार्क एंड कोलन ये दोनों अकेले काम नहीं कर पाएगा. बोथ विल वर्क टुगेदर. व्हाट इट एक्चुअली गिव्स, ये क्वेश्चन मार्क से पहले एक कंडीशन होगा, क्वेश्चन मार्क से पहले एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा, एक कंडीशन होगा, ए equals to b question mark. This is the thing. Now यहाँ पे तुम्हें दोनों चीज क्लियर हो रहा है. इक्वल्स डबल इक्वल्स टू क्यों दिए? दिस इज ए कंडीशन कि ये b से इक्वल है. अगर इक्वल है देन printf yes, otherwise printf no. That's the simple thing this tells. Conditional operator tells if this thing is true this will happen, if this is false this will happen. That's the simple thing conditional operator does. So ये दोनों combinedly काम करता है. If this is true, this will happen. If this is false, this will happen. So अगर मैंने a का वैल्यू 5, 4 और 5 दे दिया, क्या प्रिंट होना चाहिए? a और b का वैल्यू 4 और 5 दिया है, नो प्रिंट होगा. नो प्रिंट होगा. अगर ये मैंने 5, 5 दे दिया तो क्या प्रिंट होगा? यस. This is the thing. So this is similar like if else. But यहाँ पे अगर 2-3 कंडीशन है तो तुमको थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा के ये प्रोग्राम करना होगा. जैसे कि if else में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता था. if else में नॉर्मल एक प्रोसीड्योर है, उस प्रोसीड्योर पे लिख दो सारे कंडीशन, देन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बट अगर तुम्हें कंडीशनल ऑपरेटर से 3-4 कंडीशन के साथ काम करना है देन यू हैव टू थिंक इट, दिमाग पे थोड़ा जोर लगाना होता था. बट दिस इज सिमिलर एज इफ एल्स. सिंपली इफ दिस इज ट्रू this will happen, if this is false this will happen. That means if you go I will go, if you not go I will not go. That's the simple thing. This will work conditional operator. So अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा it will not work. That means ये दोनों अगर ये डबल क्वेश्चन मार्क दिया it will not work. That means always simple try to understand this two will work say not separately. ये दोनों सेपरेटली काम नहीं कर पाता है. So combinedly this operator works. Question mark colon ये दोनों को अलग कर दो it will behave differently. ये दोनों को अलग कर दो क्वेश्चन मार्क और कोलन को it will work differently. Am I clear now? कंडीशनल ऑपरेटर क्लियर हुआ? यस सर. इसको सर 3 एक्सप्रेशन के साथ कैसे यूज करेंगे सर एक बार? 3 एक्सप्रेशन के साथ मैं दिखाया था तुम लोगों को. तुम 2-3 बार डिवाइड करके भी कर सकते हो, 2-3 पार्ट में डिवाइड करके भी कर सकते हो. और जैसे 3 एक्सप्रेशन है, तुम किस जैसे प्रोग्राम क्या है ये बोलो, प्रोग्राम के ऊपर तुम्हारा इस चीज पे वैरी होगा. ये मीनिंग इसका जैसे कि लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर.
लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर। तीन ओके, नंबर मैं सिंपली कैसे पहले ले लिया था डी, एक डी वेरिएबल लोगे, एक सबसे आसान तरीका ये है, सबसे आसान तरीका ये है, डी वेरिएबल लोगे, ए बी तो लोगे ही, इंट में ए लोगे, बी लोगे, सी लोगे, डी लोगे और ई लोगे, या बी में ही काम हो जाएगा मेरे ख्याल से। ओके, डी तक तो ए बी तुमने लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखना है कंडीशन, ए ग्रेटर देन बी। इफ ए ग्रेटर देन बी, देन यहाँ पे क्या करना है तुमको, d इक्वल्स टू या c इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क, प्रिंटफ, यहाँ पे प्रिंटफ नहीं, a अदरवाइज b। व्हाट इट मींस, इट मींस अगर ये a b से बड़ा है और इक्वल्स टू है, दोनों केस में a जाएगा c के अंदर, ये अगर कंडीशन फॉल्स है तो b जाएगा c के अंदर, फर्स्ट वन। तो फर्स्ट हो गया। अब जो ये दोनों में से जो बड़ा है, अब ये दोनों में से जो बड़ा है वो ओके, यहाँ पे d कर दो क्योंकि 3 वेरिएबल चाहिए तुम्हें ना, तो a b c d एंड e, दिस इज इजीएस्ट वन। अब देखो ये दोनों में से जो बड़ा है वो कहां पे है, डी में, डी में जाएगा सर। डी में जाएगा, ये दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो डी में जाएगा। सो नाउ यू व्हाट यू विल डू, एक और मैं जो ले रहा हूं ई, एक और जो मैंने लिया ई इक्वल्स टू, अब डी के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं सी का, सिंपल। यस, डी के साथ मैं सी का कंपेयर किया, क्वेश्चन मार्क डी और डी कोलन सी, सिंपल। डी अगर सी से बड़ा हो गया तो डी जाएगा ई में। सो जो तीनों में से जो बिगेस्ट होगा वो कहां पे है अभी, ई के अंदर। सो ई को प्रिंट कर दो, सिंपल, दिस इज द टेक्निक। अब यहां पे प्रिंट करोगे ई को, प्रिंटफ %d done this program, getting it? फर्स्ट ये दोनों में कंपेयर किए, जो बड़ा है उसमें है, अब वो जो बड़ा है उसमें साथ है, उसके साथ सी का कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट मींस इसमें से जो बड़ा होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे होगा, ई में होगा। तो बड़ा के साथ मैं कंपेयर कर लिया, बस डन, सिंपल, दैट बिकम्स द फाइनल आंसर। गेटिंग इट? दिस इज द इजीएस्ट वे टू थिंक। अगर तुम हार्ड पॉइंट में तुम जा भी नहीं पा रहे हो तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, कि तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक टास्क नहीं है ये, तुम इजी प्रोसेस में सोचो। Is the thing clear? Now next doubt. लीप ईयर प्रोग्राम सर। लीप ईयर प्रोग्राम, ओके गुड। यस सर। लीप ईयर का कंडीशन फर्स्ट तुम्हें समझना होगा। लीप ईयर का कंडीशन फर्स्ट तुम्हें समझना होगा। वेरी इजी दिस इज, लीप ईयर इज नॉट ए वेरी, सो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ही तुम लोगों को नहीं समझ में आता है, दैट्स व्हाई तुम लोग ये क्वेश्चन करते हो। अच्छा से सोचो इस चीज को। देखो मैं कंडीशन क्या बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। देखो तुम कैलकुलेट करो पहले, एक बार वो कैलकुलेशन अगर तुम्हारे दिमाग में घुस गया ना तो वो मैथमेटिक्स तुम भूल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें। सी, ये जो अर्थ है, अर्थ सन के चारों साइड घूमते हुए उसको 365 डेज 6 आवर्स टाइम लेता है। दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट कम्स ऑफ लीप ईयर। ये जो 6 आवर्स एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा 4 साल में क्या होता है, 4 साल में क्या होता है, वो 6 घंटा इंटू 4 24 आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। 24 आवर्स जैसे ही कन्वर्ट हो गया दैट मींस एक दिन ईयरली बढ़ गया, ईयरली एक दिन बढ़ गया। सो दैट्स व्हाई 28 डेज के बदले फरवरी मंथ में 29 डेज होता है।
28 के बदले 29 डेज होता है, देखिए एक दिन मैंने बढ़ा दिया, वहां एक दिन बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, ये ईयर का जो 6 आवर्स का जो है ये मेकअप हो गया। तो इसीलिए हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। एम आई क्लियर टू यू? यस सर। तो ईयर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स इट इज ए लीप ईयर। तुम्हारे दिमाग में यही कॉन्सेप्ट था, बट मैं एक कॉन्सेप्ट उसमें जोड़ा, उस कॉन्सेप्ट को अच्छा से सोचने का कोशिश करो। एग्जैक्टली ये 6 आवर्स नहीं है, ये जो 6 आवर्स जो हो रहा है ये 6 आवर्स एग्जैक्टली 6 आवर्स नहीं है, ये क्या है 5 आवर्स समथिंग 84 या 82 मिनट्स समथिंग या कुछ है इस तरह का। मैं एग्जैक्टली नहीं भूल रहा हूं, मुझे डेटा मुझे याद नहीं है, बट एग्जैक्टली ये 6 आवर्स नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? कुछ मिनट कुछ सेकंड है, एग्जैक्टली 6 आवर्स नहीं है, कुछ मिनट कुछ सेकंड है। अब देखो मैंने तो पकड़ के कर लिया कि 6 आवर्स पकड़ के उसको कैलकुलेट कर लिया, समझो एग्जैक्टली 5 आवर्स, दैट मींस कुछ ना कुछ एरर है उसमें। जो 6 आवर्स पकड़ के मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो चीज कुछ ना कुछ एरर है उसमें, बिकॉज दिस इज नॉट एग्जैक्टली 6 आवर्स, दिस इज 5 आवर्स 80 समथिंग मिनट्स समथिंग सेकंड्स। तो उसको मैं 6 आवर्स पकड़ लिया, 6 आवर्स पकड़ के कुछ हर 4 साल में उसको कर, दैट मींस हर दिन हर 4 साल में क्या हो रहा है, हर 4 साल में कुछ डेट नहीं है फिर भी एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ रह जाता है, कुछ टाइम कुछ नहीं है बट फिर भी एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ होता है उसमें। एम आई क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो हुआ तुम्हारा यहाँ पे? यस सर। सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 6 घंटा करके मैं मान तो लिया बट 6 घंटा एक्चुअल है नहीं। सो हर 4 साल में कुछ ना कुछ एरर रह जाता है, उस एरर को मेकअप करने के लिए दैट मींस एग्जैक्टली 4 दिन मैंने एक्स्ट्रा कर दिया बट कुछ टाइम यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, कुछ टाइम हो रहा है गड़बड़। सो इसीलिए क्या होता है हर 100 साल में, हर 100 साल में वो एक बार क्या होता है, ये 4 साल नहीं 8 साल का गैप हो जाता है यहाँ पे। हर 100 साल में ये 8 साल का गैप हो जाता है। Am I clear to you now? That means 1996 या 1896 लीप ईयर होता है, 1896 लीप ईयर होता है, बट 1896 मैं बोल रहा हूं, बट 1900 लीप ईयर नहीं रहता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1900 दैट मींस 1900 ये लीप ईयर नहीं रहता है, और वहां पे 8 साल का गैप करके 96 को लीप ईयर मानते हैं और सीधा 1904 ये साल को लीप ईयर मानते हैं। बीच में जो 1900 है इसको मैं लीप ईयर नहीं मानता हूं। Am I clear my point? Getting my point? यस सर। अब फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद भी ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। सो 4 डिमांड का 4 ईयर का डिवीजन था, 4 ईयर में नहीं, हर 100 साल में एक बार 8 साल का गैप हो गया। दैट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और उसके बाद एक बार और कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ गया, क्या है, दिस इज नॉट अगेन एग्जैक्टली कुछ मिनट कुछ सेकेंड। सो उस सेकेंड को मेकअप करने के लिए, जो सेकेंड है ये 6 घंटे को मेकअप करने के लिए हर 4 साल में हो गया। उसके बाद कुछ मिनट है, मिनट को मेकअप करने के लिए हर 100 साल में एक बार 8 साल का गैप कर दिया गया। बट उसके बाद भी कुछ सेकेंड भी है, उस सेकेंड को मेकअप करने के लिए कुछ सेकेंड भी है, उसमें कुछ सेकेंड को मेकअप करने के लिए आया था कि हर 400 साल में, हर 400 साल 100 साल नहीं, अब हर 400 साल में ये जो 8 साल का गैप कर रहे थे ये 8 साल का गैप नहीं रहेगा। दैट मींस 400 साल में एक बार फिर से लीप ईयर हो जाएगा वो भी। दैट मींस 1900 लीप ईयर नहीं था बट 2000 लीप ईयर हो गया, 2000 लीप ईयर हो गया। 2100 जो आने वाला है 2100 वो लीप ईयर नहीं होगा, 2200 लीप ईयर नहीं होगा, 2300 लीप ईयर नहीं होगा, 2400 फिर लीप ईयर होगा। Am I getting my point? Are you getting my point? यस सर।
नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 4-4 साल में डिवाइड तो हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो 4-4 साल में एक एक बार डिवाइड हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हर 100 साल में एक बार ऐसा आएगा जो 4 से डिवाइड करने से नहीं होगा। दैट मींस 2100 4 से डिविजिबल है, फिर भी ये लीप ईयर नहीं होगा। 2200 4 से डिविजिबल है, फिर भी ये लीप ईयर नहीं होगा। 2300 4 से डिविजिबल है, फिर भी ये लीप ईयर नहीं होगा। बट 2400 4 से डिविजिबल है एंड 400 से भी डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। Am I getting my, are you getting my point this now?